अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। जो आज की वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि आपने बीएड सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। अब इसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बगैर किसी फेल के या कम सीजीपी के साथ, सीजीपी का कोई मसला नहीं था किसी का भी, तो उनकी सीजीपी 2.0 से ऊपर ही है, तो उनके लिए कोर्स सिलेक्शन में किसी भी तरह की कोई नई बात नहीं है। पर जो ज़रूरी बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके फेल हो रहे थे सब्जेक्ट और सीजीपी नहीं बना, तो उनके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को मसला है तो फिर वो मुझसे रब्ता कर सकता है कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के पे भी। तो अब जो बात है सेकंड सेमेस्टर की, वो हम बात कर लेते हैं। हम एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं और जो यूनिवर्सिटी का नोटिस बोर्ड है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये कोर्स सिलेक्शन की जो ईमेल है, नोटिस है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट में देखा है कि स्टूडेंट इसको ना सही तरह से ना तो रीड कर रहे हैं, ना इसके ऊपर जो लिखा है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में एक यूनिवर्सिटी ने चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे ये जो ईमेल्स है ना, ये यूनिवर्सिटी ने इसलिए दी हुए हैं कि अगर किसी को भी कोई कोर्स सिलेक्शन में मसला है तो वो फिर हमारे साथ रब्ता कर सकता है। इवन के मोबाइल के नंबर हैं, मोबाइल एक्सटेंशन है और पीटीसीएल के नंबर हैं। और अगर आप सपोर्ट सिस्टम में जाना चाहते हैं तब भी ठीक है। और अगर आप ईमेल्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो हर प्रोग्राम की एक अलग अलग ईमेल दे दी हुई है ताकि जल्दी से ये मामला जल्द निपट जाए और तमाम स्टूडेंट का मसला हल हो सके। तो आपने जिसको भी कोर्स सिलेक्शन में मसला आ रहा है वो इन ईमेल्स के ऊपर रब्ता कर सकता है यूनिवर्सिटी के साथ। और याद रखें कि जो ईमेल है आपका, वो जो यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है, आपने उसी से ही ईमेल करनी है। आपकी जो पर्सनल ईमेल है यूनिवर्सिटी उसको नहीं जानती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आ जाए ज़रा कोर्स सिलेक्शन की तरफ। कोर्स सिलेक्शन के लिए सिंपली आप जाएंगे स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन में, आपका जो मेन्यूज़ है एलएमएस का, उसमें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रेडिट आवर अर्न्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुका है, 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर होते हैं। तो इस तरह आपने इन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया हुआ है और कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है। अब सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे ना स्पेशलाइजेशन का एक बटन नज़र आता है, जिसके अंदर आपको ना 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस ऑप्शन में से कोई एक ले लेते हैं तो ये याद रखिए कि आपने थर्ड सेमेस्टर हो जाए, चाहे आपका फोर्थ भी हो जाए, किसी वजह से आप उसमें फोर्थ में चले जाते हैं, तो आपने इसको किसी भी सूरत चेंज नहीं करना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको इजी लगते हैं। जैसे ही उसको शो करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेव करेंगे कोर्स सिलेक्शन और अगला ऑप्शन, अब यहाँ पे हैं आपके पास 4 ऑप्शन: एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, आईसीटी एंड आईसीटी। इसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं और आसान है। आसान तो सारे ही हैं, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें हम आईसीटी को यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो उससे रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है ना, वो 4 हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जब आपने एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन कर ली और सेमेस्टर में इनरोल हो गए, तो इसको चेंज तो कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन जब तक आपकी इसी सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में चल रही है। मतलब आज आप अप्लाई करते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं साइकोलॉजी में करूँगा या करूँगी, तो फिर आप इसको कोर्स सिलेक्शन की डेट तक चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आप पढ़ना शुरू कर दें, सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी हो जाएं और
थर्ड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाए तो फिर यहाँ ये याद रखें कि इसको यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना आपका एक इजाफी सेमेस्टर बिला वजह आपकी छोटी सी गलती की वजह से लग जाएगा। तब आपने इसकी स्पेशलाइजेशन की जो सिलेक्शन है वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईसीटी को चूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब उसी से रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्क्रीन का साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है कि कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, आपका STA 630 सब्जेक्ट आपने हर हाल में लेना, ये याद रखें, इसको नहीं छोड़ना। ये छोड़ेंगे तो इस सब्जेक्ट की वजह से आपका जो थर्ड सेमेस्टर है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में आपको हर हाल में रिसर्च सब्जेक्ट पास करना होता है। बाकी आपने और लेने हैं सब्जेक्ट, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट लेने हैं सेकंड सेमेस्टर में। इवन कि आप 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑप्शन है। मैक्सिमम क्रेडिट आवर लिमिट्स जो है 21 क्रेडिट आवर्स की है। यूँ समझ, एक जो किताब है, एक बुक है, उसके 3 क्रेडिट आवर होते हैं। तो सिंपली ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है कोर्स सिलेक्शन। सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेव सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, जो अभी आपने सेलेक्ट किए हैं उसको लोड करते हैं, तो यहाँ पे आपके वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हमने 6 सब्जेक्ट किए हैं, इसमें से एक जो है ये कुछ डिम आ रहे हैं, यानी कि अभी वर्किंग में नहीं है, ठीक है। तो ये कल इंशाल्लाह जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर आपने क्या करना है, साइन आउट कर दें और उसके बाद आप लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन कर लें। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको ये सेकंड सेमेस्टर